मेरा नाम रेशमा है। मेरा रंग रूप तो ऐसा था कि कोई भी मेरे प्यार में पड़ जाता। भगवान की कृपा है कि मुझ पर किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ी थी। मेरे पापा जॉब करते थे और मेरी माँ घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मेरी पढ़ाई होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी कंपनी में जॉब ही कर लूँ। लेकिन हमारे यहाँ इस मामूली जॉब के लिए भी किसी बड़े आदमी की सिफारिश की ज़रूरत पड़ती। मैंने अपने पापा से इस बारे में बात की तो वो मान गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। वो हमारे इलाके के बहुत बड़े आदमी थे। यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। वो हमारे यहाँ के साहूकार थे और यहाँ पर किसी भी जॉब के लिए उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी था। पापा को पता था कि वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और मुझे जॉब मिल जाएगी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार पापा के मालिक के घर गई थी तो मैंने घूंघट ओढ़ रखा था। हमारा गांव बहुत पुराने रीति रिवाज का था। ऐसे बड़े लोगों के सामने हम लड़कियों और औरतों को मुंह ढांकना पड़ता था। जब उनके घर पहुंची, उनका घर किसी महल से कम नहीं था। उनका घर बहुत खूबसूरत बना हुआ था। नौकरों की तो उनके घर में रेल फेल थी। इधर से उधर सब जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। लेकिन अजीब बात मुझे लगी कि उनके घर में एक भी औरत नजर नहीं आ रही थी। फिर उनके घर की एक नौकरानी ने हमें एक कमरे में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद सरकार आ गए। मेरे पापा ने नौकरी की सिफारिश की बात की तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। कहा अब से मेरा बेटा ही सब काम काज संभालता है। जब उनका बेटा हमारे कमरे में आया, उनको देखकर तो मैं देखती ही रह गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। वो कोई ज़्यादा उम्र के नहीं थे। उनके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। जैसे ही वो हमारे कमरे में आए, पूरा कमरा खुशबू से महक गया और ये खुशबू उनके अंदर से आ रही थी। ऐसे लग रहा था उन्होंने पहली नज़र में ही मुझे उनका दीवाना बना दिया था। मैंने अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाया। मैं बहुत दूर से उनको देख रही थी, जिनको सब लोग यहाँ राजा साहब कहते थे। उन्होंने पापा से कहा कि आप बेफिक्र रहे, आपकी बेटी को नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। वो हमारे पास 5 मिनट ही बैठे और फिर चले गए। उस दिन मैं राजा साहब से इतनी इम्प्रेस हुई कि मैं बता ही नहीं सकती। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि उन्होंने मेरी जॉब के लिए हामी भर दी थी। कुछ दिन बाद मेरे पापा ने बताया कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उनके घर के पास ही एक बड़ी कंपनी है, वहाँ उन्होंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। इतनी जल्दी अपनी नौकरी की खुशखबर सुन के मैं तो फूले नहीं समा रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि सच में राजा साहब की कितनी बात है। लोग उनकी तारीफ ऐसे ही नहीं करते, वो सब लोगों की मदद करते हैं। इसके बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस से एक बस लगी हुई थी जो सुबह को सारे कर्मचारियों को ऑफिस लेकर जाती और छुट्टी के समय वापस घर छोड़ाती। मैं भी इसी बस में आती जाती थी और वो बस राजा साहब ने ही रखवाई थी। मेरे पापा एक बहुत शरीफ इंसान थे और वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे, इसीलिए सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। जब मैंने ऑफिस शुरू किया तो किसी ने इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं किया। एक दिन जब हमारी कंपनी में बहुत बड़ा इवेंट था, तब राजा साहब चीफ गेस्ट के तौर पर आए हुए थे। मैं इवेंट की लीडर थी, तभी उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया। अगले ही दिन राजा साहब और मालिक हमारे घर पर आ गए और मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने लगे। मेरे पापा को उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमारे इलाके का इतना इज्जतदार और इतना बड़ा आदमी मेरे घर पर मेरी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। मेरे पापा ने मेरी माँ से इस बारे में बात की और फिर ये सोचकर हाँ कर दी कि राजा साहब से शादी करके मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जब मेरी शादी राजा साहब से हुई तो मेरे रिश्तेदार और मेरी दोस्त सभी कह रहे थे कि अब तुम हमारी मालकिन होगी। राजा साहब ने मुझे सर से पैर तक सोने में पीला कर दिया था। जब मेरी बारात निकली तो राजा साहब की दुल्हन देखने के लिए सारे गांव की औरतें इकट्ठा हो गई। वो मुझे बहुत गौर से देखे जा रही थी और मुझे बहुत तारीफ कर रही थी। राजा साहब की उन्हीं की उम्र की एक बहन भी थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो सबको बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी कर रही थी। गांव और शहर की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ औरतें अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं जा सकती। किसी से मिलना जुलना और कहीं आना जाना तो बहुत बुरा माना जाता है। यहाँ गांव की औरतें तो हमारे घर पर आ सकती थी, लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकते थे। यहाँ तो साहूकार के घर की औरतों की आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी। हर बात पर इतनी पाबंदी थी कि इस घुटन भरे माहौल में मेरा दिल घबराने लगा। लेकिन राजा साहब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यहाँ के नौकर भी हर समय मेरे हुक्म के इंतज़ार में रहते थे। मैं जिस भी काम के लिए हुक्म देती उस समय से पहले पूरा कर देते। धीरे धीरे मेरे पति की मोहब्बत मेरे दिल में आने लगी। उनके इतने ज़्यादा प्यार ने मेरे सोए हुए अरमानों को जगा दिया। मैं पूरी तरह से उनकी हो चुकी थी। अब मैं उनके बिना और वो मेरे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे। राजा साहब मुझे दूसरे शहर घुमाने लेकर जाया करते, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते। लेकिन इस गांव की पाबंदियाँ
मेरी कोई दोस्त मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। अजनबियों की तरह ही मायके वाले भी डरे डरे रहते थे। बस थोड़ी देर के लिए आप मुझसे मिलने आते। जब मैं कहती कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है तो राजा साहब गाड़ी पर पर्दे लगवाकर गाड़ी को ड्राइवर करके मुझे ले जाते। मैं अपने मम्मी पापा के घर कुछ ही देर बैठती और वापस आ जाती। जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो मुझे मेरे मम्मी पापा के घर सिर्फ एक दिन ही रहने की अनुमति मिली थी। ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ कोई कैद में हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इन लोगों को शायद इसी बात का डर था। यहाँ मेरी जिंदगी पाबंदियों में ही रह गई थी, लेकिन मैं ये सब इसीलिए बर्दाश्त कर रही थी कि राजा साहब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वरना तो शायद मैं एक हफ्ते में ही इस जेल से भाग जाती, क्योंकि यहाँ एक दिन भी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शादी के 3 साल बाद भगवान ने हमें संतान की खुशी दी। हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए और मैं अपने बच्चों की परवरिश में लग गई। कुछ साल तो राजा साहब अलग अलग से रहने लगे और ज़्यादातर समय वो बाहर ही बिताने लगे। मैं ये सब कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि अभी बच्चे छोटे थे। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं जैसे बहुत अकेली रह गई हूँ। हम दोनों के बीच एक नौकर और एक मालिक का रिश्ता रह गया है। अब वो मुझसे इतनी दूर हो गए थे कि मैं उनकी किसी बात में बोल भी नहीं सकती थी। वो खुद ही अपनी मर्जी के मालिक है। इतने सालों में एक नौकरानी मेरी खास हो गई थी। मैंने उसे कहकर राजा साहब के बर्ताव की वजह का पता लगाने कहा। तब उसने बताया कि राजा साहब शहर की एक कम उम्र की लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। एक दिन मैंने राजा साहब से पूछ ही लिया कि सुना है आप दूसरी शादी करने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अपनी जगह अपने घर पर हो और अपने बच्चे संभाल रही हो। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मर्द घर के बाहर हजारों काम करता है। औरत को इस बात का हक नहीं है कि बाहर की जिंदगी में वो दखल अंदाजी करे। अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहना है तो आज के बाद इस बात को दोबारा मत पूछना। ये कहकर वो चले गए और 7 दिन तक घर वापस नहीं लौटे। और अब तो हद ही हो गई थी। वो अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कह दिया, राजा साहब अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आइए, फिर आप दूसरी शादी कर लेना। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन ड्राइवर के साथ कार भेज दी और कहलवाया कि अभी मैं अपने पापा के घर चली जाऊँ। बच्चों को स्कूल से सीधा मेरे पापा के घर छोड़ा जाएगा। मैं अब क्या कहती। उन्होंने अपना जवाब दे दिया था। जब उन्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही तो इस घर में मैं किस हक से रहती। मैं कार में बैठकर अपने पापा के पास आ गई। मुझे लगा शायद मेरी कमी उन्हें महसूस होगी तो वो खुद ही लेने आ जाएंगे। और तो और बच्चों के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकते, तो कुछ नहीं तो बच्चे के खातिर ही मुझे लेने आ जाएंगे। लेकिन शाम होने आई। मेरे बच्चों का स्कूल छूटकर तो काफ़ी समय हो गया था। मेरे बच्चे घर आए ही नहीं। मैं इंतज़ार करती रही। ना बच्चे और ना ही राजा साहब मुझे वापस लेने के लिए आए। मेरी बड़ी बेटी 6 साल की हो गई थी और छोटा बेटा 4 साल का था। मैं अपने बच्चों की याद में बहुत ज़्यादा तड़पने लगी और रो रो कर मैंने अपना बुरा हाल कर लिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मेरे मम्मी पापा मुझे दिलासा देते हुए समझाते रहते कि तुम देखना एक दिन वो खुद आकर तुम्हें ज़रूर ले जाएंगे और कुछ नहीं तो मालिक उन्हें समझाएंगे कि घर की इज्जत तो घर में ही अच्छी लगती है। मैं भी उम्मीद लगाए बैठी थी, पर एक दिन हमें पता चला कि राजा साहब अपनी दूसरी शादी कर रहे हैं और हमारे बच्चे उनकी बहन के पास हैं। मेरा तो दिल ही टूट गया। पर पापा ने कहा कि जब उनका अपनी नई शादी से दिल भर जाएगा फिर वो तुम्हें आकर खुद ही ले जाएंगे। लेकिन मैंने अपने दिल में ये तय कर लिया था कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अपने हक के लिए मैं ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं उस घर की घुटन भरी जिंदगी को उसके प्यार की वजह से ही सह रही थी। मगर अब जब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं रहा तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। 2 महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे। उन्होंने एक बार भी मुझे मनाने की या समझाने की कोशिश नहीं की और मैं अपने बच्चों के लिए रोती रहती, लेकिन उधर से कोई भी खबर नहीं आती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती। जब मेरे पापा ने मुझे इतना परेशान देखा तो मेरे मामा से सलाह ली, जो शहर में वकील थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं ताकि वो बच्चों की माँ को उनसे दूर ना रखे। इतने छोटे बच्चों को कानूनन माँ से दूर नहीं रखा जा सकता। पापा ने मामा के कहे अनुसार बच्चों की कस्टडी का केस कर दिया। जब राजा साहब के पास नोटिस गई तो उन्होंने बदले में मुझे तलाक के पेपर भिजवा दिए। जल्दबाजी की वजह से मेरे सारे रिश्ते टूट गए। मैं सोच रही थी कि काश मैं ये कदम नहीं उठाती तो राजा साहब किसी दिन ज़रूर मुझे लेने आ जाते। जब नई शादी का बुखार उनके सिर से उतर जाता तो उन्हें मेरी अहमियत का पता चल जाता। मगर मैंने जल्दबाजी में सब कुछ गंवा दिया। मुझे पता नहीं था कि अब इस सब का क्या नतीजा होगा। सिर्फ अब कानून से ही मुझे उम्मीद थी। मेरी शादी भले ही ना बची हो, मेरे बच्चे तो मुझे मिल जाएंगे, पर ये कानून सिर्फ किताबों में ही पाया जाता है। आम जिंदगी में औरतों को इतनी आसानी से अपना हक नहीं मिलता है।
उस दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी जब कोर्ट ने फैसला किया कि राजा साहब ही अपने बच्चों के ज़्यादा हकदार है। फैसले में ये वजह बताई गई कि बच्चों की माँ जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करती थी और पापा का भी रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था। इसीलिए हमारे घर में पैसे कमाने का और कोई रास्ता नहीं था, जबकि बच्चों का बाप एक खुशहाल, साहूकार और अमीर आदमी है। समाज में उनकी बहुत इज्जत है, वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा वे हैसियत की वजह से उसको पढ़ाई लिखाई भी अच्छी जगह करवा सकते हैं। तो बाप के पास बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा और इनकी माँ बच्चों को गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। अगर बच्चे चाहें तो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रह सकते हैं। उस समय उनके बाप को उसका खर्चा देना पड़ेगा। एक दिन राजा साहब की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। वो गाड़ी में बैठे रहे, जबकि उनकी एक नौकरानी मेरे बेटे को घर के अंदर लेकर आई और कहने लगी कि मालकिन, मैं बच्चे को आपको देने आई हूँ। मैंने पूछा राजा साहब कहाँ है, तो वो कहने लगी कि वो गाड़ी में बैठे हैं। मैंने कहा और मेरी बेटी ईशा कहाँ है? मेरे सवाल को नौकरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं रोने लगी और उसके कंधे पकड़कर बोली कि बता वो कहाँ है, उसे क्यों नहीं लेकर आई, जबकि अदालत के फैसले के मुताबिक मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रह सकती हूँ। मेरा रोता हुआ चेहरा देखकर नौकरानी भी रोने लगी। उसने कहा तुम्हारी बेटी ईशा अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी सौतेली माँ ने उनका ख्याल नहीं रखा। एक दिन ईशा के पेट में दुख रहा था और छोटी मैडम ने उसे कोई काढ़ा बनाकर पिलाया। उस काढ़े को पीते ही ईशा बेटियां कांपने लगी, उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर लेटकर तड़पने लगी। और वैसे ही वो इस दुनिया से, ये कहकर वो रोने लगी और मैं बेहोश होकर गिर गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी माँ ने उस नौकरानी को बाहर गाड़ी तक पहुंचाया। राजा साहब मेरे बेटे पीयूष को हमारे पास छोड़ गए। उसके बाद जो हमारे दरवाजे पर कभी नहीं आए, लेकिन उनकी बहन हर महीने ज़रूर हमारे घर पर आती हमसे मिलने के लिए। उन्हें मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्हीं से मुझे पता चला कि राजा साहब की अपनी दूसरी पत्नी से बनती नहीं है। मेरे बच्चों के साथ उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था, उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। राजा साहब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगे और जब ईशा का देहांत हो गया तो उन्होंने उसी को उसका जिम्मेदार ठहराया और उसे तलाक दे दिया। उन्हें पछतावा होता था कि उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, शायद ये सब उसी वजह से हुआ है। मैं बदनसीब अपने भगवान से पूछती कि आखिर मेरा क्या कसूर था कि मैं अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। राजा साहब के घर पर पीयूष की पढ़ाई का इंतजाम हुआ। साल में 2 बार वो मेरे घर मेरे साथ रहने आता। पीयूष की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने घर का कारोबार संभाल लिया। इसी चलते राजा साहब का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। इकलौता होने के कारण सारी जायदाद उसके नाम हो गई। उसने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया और घर वापस ले गया। कुछ समय बाद हमने उसकी शादी एक बहुत ही नेक लड़की से करा दी। हम सब उसी घर में एक साथ हंसी खुशी रहते थे। मेरे बेटे ने मेरी खोई हुई इज्जत मुझे वापस लौटा दी। जिंदगी के इस आखिरी मोड़ पर मेरे लोग मेरे साथ हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है और वो बहुत खुश है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, पर उम्र के इस आखिरी मोड़ में भगवान ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे दी थी। इस वजह से मैं हर समय भगवान के आगे हाथ जोड़ती रहती और उसका शुक्रिया अदा करती रहती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।